सूरज की किरणें जब गांव की पगडंडियों पर पड़ती थी तो राधिका की हंसी उस सुनहरे प्रकाश में और चमक उठती थी। उसकी काली काली आंखें, लंबे घने बाल और गुलाबी होंठ किसी को भी अपनी ओर खींच लेते थे। गांव के कुएं पर पानी भरते वक्त उसकी चूड़ियों की खनक सुनकर हर नौजवान का दिल धड़क उठता था। लेकिन राधिका का दिल सिर्फ एक के लिए धड़कता था, अर्जुन का। अर्जुन गांव का सबसे हंसमुख और मेहनती लड़का था। उसकी चौड़ी छाती, मजबूत बाहें और गहरी आवाज में एक अजीब सा जादू था। जब वह खेतों में काम करता तो उसकी पसीने से भीगी कमीज राधिका को बेकाबू कर देती थी। दोनों की मुलाकात गांव के मेले में हुई थी। राधिका एक झूले पर बैठी थी और अर्जुन ने उसे धक्का दिया था। हवा में उड़ते राधिका के बालों को देख अर्जुन ने कहा, तुम चांद से कम नहीं हो। राधिका शर्मा गई और उस दिन से उनके दिल एक दूसरे के लिए बेकरार रहने लगे। उनका प्यार गांव की नदी के किनारे पनपा। हर शाम जब सूरज डूबता दोनों वहां मिलते। अर्जुन राधिका को अपनी बाहों में भर लेता और उसकी सांसों की गर्मी राधिका के गालों को लाल कर देती। राधिका, तुम मेरी जिंदगी हो, अर्जुन फुसफुसाता और राधिका उसकी छाती पर सिर रखकर कहती, और तुम मेरा सुकून। उनकी बातें प्यार से शुरू होकर जुनून में बदल जाती। कभी नदी के किनारे पड़े पत्थरों पर बैठकर तो कभी पेड़ की छांव में वो एक दूसरे के स्पर्श में खो जाते। अर्जुन का हाथ राधिका की कमर पर सरकता और राधिका की उंगलियां उसके बालों में उलझ जातीं। हर चुंबन में एक वादा था, हर आलिंगन में एक कसम। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। राधिका के पिता रामलाल एक गरीब किसान थे। उनकी जमीन सूखे की मार झेल रही थी और कर्ज बढ़ता जा रहा था। एक दिन गांव के जमींदार रमेश ने रामलाल को अपने पास बुलाया। रमेश की उम्र 50 के पार थी, लेकिन उसकी आंखों में हवस और चेहरे पर क्रूरता साफ झलकती थी। उसने कहा, रामलाल, तुम्हारा कर्ज मैं माफ कर दूंगा, बस अपनी बेटी राधिका की शादी मुझसे कर दो। रामलाल ने मना करने की कोशिश की, लेकिन रमेश की धमकी ने उसे झुका दिया। अगर तुमने मना किया तो तुम्हारी जमीन और घर सब छीन लूंगा। राधिका को जब ये बात पता चली तो उसका दिल टूट गया। उसने अर्जुन से कहा, मैं उस बूढ़े से शादी नहीं कर सकती। मेरा शरीर और आत्मा सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो फिर भाग चलो मेरे साथ। राधिका ने हिचकिचाहट के बाद हामी भर दी। एक रात जब गांव सो रहा था, दोनों ने अपने छोटे छोटे थैले उठाए और चांदनी रात में शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में अर्जुन ने राधिका का हाथ थामा और कहा, अब तुम सिर्फ मेरी हो। राधिका ने उसकी बाहों में सिर टिकाया और फुसफुसाई, हमेशा के लिए। शहर पहुंचकर दोनों ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। अर्जुन ने एक कारखाने में नौकरी शुरू की और राधिका ने घर को प्यार से सजाया। दिन भर की थकान के बाद जब अर्जुन घर लौटता, राधिका उसे गले लगाती। रातें उनकी मोहब्बत का मंजर बन जाती। कमरे की मध्यम रोशनी में अर्जुन राधिका के बालों को सहलाता और उसकी साड़ी का पल्लू धीरे धीरे सरक जाता। तुम कितनी खूबसूरत हो, अर्जुन कहता, और राधिका शर्माकर उसकी छाती पर सिर छुपा लेती। उनकी हर रात एक नई कहानी लिखती थी, प्यार, जुनून और एक दूसरे के लिए बेकरारी से भरी। अर्जुन का स्पर्श राधिका को पिघला देता और राधिका की सांसें अर्जुन को मदहोश कर देतीं। वो दोनों एक दूसरे में इस कदर खोए थे कि दुनिया उनके लिए मायने नहीं रखती थी। लेकिन ये सुख ज्यादा दिन नहीं चला। एक सुबह अर्जुन के पास एक खत आया। लिफाफे पर उसकी बहन माया का नाम लिखा था। माया ने लिखा, भैया,
पिताजी बहुत बीमार हैं। तुम्हें तुरंत गांव लौटना होगा। अर्जुन का चेहरा उदास हो गया। उसने राधिका से कहा, मुझे जाना होगा। तुम यहाँ मेरा इंतजार करना। राधिका ने उसकी आंखों में देखा और एक अनजानी सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। जल्दी लौट आना, अर्जुन। मेरे लिए तुम्हारे बिना सांस लेना मुश्किल है, उसने कहा। अर्जुन ने उसे गले लगाया और वादा किया, मैं जल्दी लौटूंगा। अर्जुन गांव पहुंचा तो उसे हैरानी हुई। उसके पिता बिल्कुल ठीक थे। माया ने उसे गले लगाकर स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को समझ नहीं आया। माया अर्जुन की छोटी बहन थी, लेकिन उसकी हरकतें बहन जैसी नहीं थी। बचपन से ही वह अर्जुन के करीब रहना चाहती थी। जब भी अर्जुन किसी लड़की से बात करता, माया का चेहरा लाल हो जाता। राधिका को देखकर तो उसकी जलन और बढ़ गई थी। माया की खूबसूरती राधिका से कम नहीं थी। उसके लंबे बाल, गोरा रंग और भरी हुई देह किसी को भी लुभा सकती थी। लेकिन उसका दिल काला था। एक रात माया ने अर्जुन को अपने कमरे में बुलाया। उसने मेज पर शराब की बोतल रखी थी और कहा, भैया, आज मेरे साथ बैठो न। पिताजी ठीक है, अब तुम यहाँ हो तो थोड़ा सुकून मनाओ। अर्जुन को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन बहन पर भरोसा करते हुए वह बैठ गया। माया ने उसे एक के बाद एक पैग पिलाए। शराब का नशा अर्जुन पर हावी होने लगा। उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं और माया ने मौके का फायदा उठाया। उसने अपने कपड़े उतार दिए और नंगी देह के साथ अर्जुन से लिपट गई। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, भैया, उसने कहा। अर्जुन ने नशे में उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे गई। माया ने उस रात एक अनैतिक रिश्ते की नींव रख दी, जो अर्जुन की मर्जी के खिलाफ था। सुबह जब अर्जुन को होश आया, तो वह अपने कपड़ों और माया की हालत को देखकर चीख पड़ा। ये क्या कर डाला तूने, माया? तू मेरी बहन है, उसने गुस्से में कहा। माया ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं तुम्हारी बहन नहीं, तुम्हारी औरत बनना चाहती हूँ। राधिका तुम्हें कभी वो सुख नहीं दे सकती जो मैं दे सकती हूँ। अर्जुन ने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन माया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुमने मुझे ठुकराया, तो मैं गांव वालों को बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ ये सब किया। तुम्हारी इस मिट्टी में मिल जाएगी, उसने धमकी दी। अर्जुन का दिल टूट गया। उसने राधिका का चेहरा याद किया और सोचा, मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा, लेकिन माया की साजिश अभी शुरू हुई थी। उसने राधिका को फोन किया और कहा, राधिका, अर्जुन अब मेरा है। उसने मुझे वो सब दिया जो तुम्हें देता था। राधिका के हाथ से फोन छूट गया। उसका प्यार, उसका विश्वास, सब टूटता हुआ सा लगा।